हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम शुरू करेंगे एक नई एनीमे जिसका नाम है फायर फोर्स। ये वीडियो इस एनीमे के सीजन 1 का एपिसोड 1 to 3 की स्टोरी को फॉलो करता है। तो ये एक रिकैप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जापान के टोक्यो में सोलर ईयर 198 में होती है, जहाँ एक ट्रेन में एक आदमी के मुंह में से फायर निकलती है, जिससे पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। और स्टेशन पे अपना मेन प्रोटोगनिस्ट मौजूद होता है और जैसे ही ट्रेन रुकती है उसमें से एक चीज़ बाहर निकलती है जो कि आँख से लिपटी हुई थी। और तभी मौके पर फायर फोर्स आ जाती है जो कि उस चीज़ को आसानी से हरा देती है और उसे मार देती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, लेकिन अपना मेन प्रोटोगनिस्ट आइरिस को अपनी सुपर पावर से बचा लेता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि मैं आज से फायर फोर्स 3rd जनरेशन का सोल्जर हूँ, शिनरा कुसकाबे। फिर सीन शिफ्ट होकर फायर फोर्स के क्वार्टर 8 पर आता है, जो कि बहुत पुराना था। फिर शिनरा को वहाँ फायर फोर्स क्वार्टर 8 का सेकंड कमांडर हिनावा मिलता है, जो कि उसे कमांडर के कैबिन में ले जाता है, जहाँ उसे फर्स्ट कमांडर आकिहारू मिलता है। और फिर कमांडर उससे पूछता है कि तुम फायर फोर्स सोल्जर क्यों बनना चाहते हो। फिर सीन शावर रूम में आ जाता है, जहाँ पर आइरिस और माकी शिनरा के बारे में बात कर रही होती है। माकी कहती है कि क्या आइरिस उससे प्यार करती है। सीन एक मीटिंग पर आता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे इंसानों में सडनली कंबशन होता है और वो इन्फर्नल बन जाते हैं। अगर उनको मारना है तो उन्हें हट पर अटैक करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और शिनरा अपने उसकी यंग एज का फ्लैशबैक देखता है, जिसमें उसकी दादी ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। फिर सडनली एक फैक्ट्री में कोई इन्फर्नल में बदल जाता है और फिर पूरी टीम उस इन्फर्नल को रोकने के लिए कार लेकर निकल जाती है। फिर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि इन्फर्नल बहुत ही एग्रेसिव है। शिनरा और टीम जैसे ही अंदर जाती है, शिनरा घबरा जाता है और सडनली उसे पीछे से इन्फर्नल एक ब्लो मारता है, जिससे वो वापस फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां हमें पता लगता है कि शिनरा भी एक 3rd जनरेशन इन्फर्नल है, जो कि अपनी मर्जी से अपनी बॉडी में कंबशन कर सकता है। और सब सोचते हैं कि उसी ने उसकी फैमिली को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ आकिहारू उसे प्लान बताता है कि माकी और वो उसका ध्यान भटकाएंगे ताकि वो उस इन्फर्नल को एक ब्लो में ख़त्म कर सके। फिर वो ऐसा ही करते हैं और शिनरा उस इन्फर्नल को एक ब्लो में ख़त्म कर देता है। फिर सब शिनरा को रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। फिर दूसरे दिन हमें एक नया कैरेक्टर दिखता है। फिर आकिहारू शिनरा को रूकी फायर सोल्जर गेम के बारे में बताता है, जिसमें जो भी नया सोल्जर ज्वाइन होता है उन्हें उनकी एबिलिटी दिखाने का मौका मिलता है, जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला था। और शिनरा और टीम 8 का नया सोल्जर टीम 8 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर शिनरा के सामने एक लड़का आता है और शिनरा उसे पहले से ही जानता था। फिर सीन शिफ्ट होकर माकी पर आता है। फिर हमें माकी की एबिलिटी पता लगती है, जो कि फायर कंट्रोलर थी। फिर वहाँ शिनरा और वो लड़का दोनों आ जाते हैं। फिर वो लड़का अपने आप को नाइट किंग आर्थर बॉयले बताता है, जो कि टीममेट का नया फायर सोल्जर है। फिर वहाँ हिनावा आता है और आर्थर को कहता है कि तुम पूरी टीम में से सबसे लो रैंक हो। फिर वो उन दोनों की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए उन दोनों को माकी से फाइट कराता है। फिर आइरिस को माकी की चिंता होने लगती है, लेकिन हिनावा बताता है कि माकी पहले मिलिट्री ट्रेनिंग में रह चुकी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर माकी पहले शिनरा पर अटैक करके उसकी फायर को कंट्रोल कर लेती है। फिर आर्थर सोचता है कि वो उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन माकी उसे भी आराम से बीट कर देती है। फिर आर्थर माँ को कुछ गलत कह देता है और फिर माँ की गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो गिव अप करना ही ठीक समझते हैं। फिर वो दोनों कमांडर के साथ रामन खाने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ भी कंपटीशन करने लगते हैं। फिर वापस जाकर शिनरा हथियार टेस्ट करने लग जाता है, लेकिन आर्थर को उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही एक था। फिर वहाँ पर सायरन बजता है और माँ की वहाँ आकर रिपोर्ट करती है कि एक इन्फर्नल सिटी में दिखता है। फिर वो कार लेकर निकल जाते हैं और आकिहारू शिनरा को एक वेपन देता है, इन केस अगर उसकी फायर काम नहीं करी तो। और वो उन्हें वेपन्स को लोगों के सामने निकालने से मना करता है। और वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जिस घर में इन्फर्नल है उसमें आग नहीं लगी हुई है। फिर वो अंदर जाने वाले होते हैं कि शिनरा और आर्थर अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। फिर आकिहारू उन दोनों को साइड में ले जाता है और वो उनसे कहता है कि हम इन्फर्नल को रेस्ट देने के लिए लड़ते हैं, लेकिन असलियत में हम उन्हें मारते हैं। वो भी कभी इंसान थे, किसी की वाइफ तो किसी का डैड। फिर वहाँ सडनली एक फायर आती है और थोड़ी देर के लिए, और फिर वो गायब हो जाती है। फिर वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इन्फर्नल शांति से बैठा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इन्फर्नल ने अभी तक एक भी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, क्या इसे मारना ठीक रहेगा। फिर आर्थर कहता है कि वो उसे रेस्ट देगा और वो उससे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। फिर सडनली वहाँ एक्सप्लोजन होता है, जिससे रूफ गिर जाती है और आकिहारू वहाँ उस फोटो को बचाने के लिए उसके नीचे आ जाता है, लेकिन बाद में वो उसके नीचे से निकल जाता है। फिर वो बाहर आकर उस लड़की को दिलासा देता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए सेक्रीफाइस हो गए, और उससे वो फोटो दे देता है, जिसे लेते ही वो रोने लग जाती है। फिर सीन वापस बेस में आता है, जहाँ शिनरा और आर्थर को नींद नहीं आ रही होती है, वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड की बात करता है, रहा होता है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे बिखरती जा रही है और सिर्फ टोक्यो ही ऐसा एक शहर है जो कि सेफ है। और हाइजिमा ने पावर प्लांट लगाया है, जो कि बहुत ही तरक्की कर रहा है। फिर दूसरे दिन रुकी फायर सोल्जर गेम के दिन हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है तामाकी।
फिर शिनरा वहाँ उस आदमी को देखता है जिसे उसने 12 साल पहले उस इंसिडेंट में देखा था। फिर वो उससे 12 साल पहले लगे यहाँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तामाकी वहाँ आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि तामाकी को एक बीमारी है जिसका नाम है लकी ल्यूट सिंड्रोम, जिससे आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर शिनरा उससे वापस बात करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर कंपटीशन चालू हो जाता है जिसमें एक कासल होता है जिसके अंदर सिमुलेशन होता है और अंदर नकली इन्फ्लुएंस भी है। फिर गेम शुरू होते ही सब भागने लग जाते हैं, लेकिन शिनरा पीछे रहकर अपनी एबिलिटी यूज़ कर कर ऊपर चल जाता है और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कि उससे बात करना चाहता था। फिर वो कहता है कि उसके पास 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में जानकारी है, तबकि जब उसकी माँ मरी थी और उसका भाई जलकर मर गया था और उसे यह पावर कैसे मिली थी। फिर वो आदमी उन लोगों को मारने का ट्राई करता है ताकि वो उन दोनों के बातों के बीच में ना आ सके, लेकिन शिनरा उसे उनसे दूर कर देता है। लेकिन वो एक पाउडर यूज़ करता है जो कि सिमिलर था उस पाउडर से जो कि यूज़ हुआ था उस इन्फर्नल के एनकाउंटर के टाइम जिसे आर्थर ने मारा था। तो शिनरा और उसके बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। फिर एंड में वो आदमी शिनरा को मारने जाता है, लेकिन शिनरा वहाँ भी हंसने लग जाता है अपनी बीमारी के कारण। उस आदमी को वो पसंद आता है, इसलिए वो शिनरा को छोड़ देता है और उसे हिंट देता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही शिनरा को विश्वास नहीं होता और फिर हमें पता लगता है कि लियोनार्ड कुछ छुपा रहा होता है। फिर शिनरा उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम और फिर तुम कौन हो। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जानना है तो तुम्हें हीरो से विलन बनना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना होगा। लेकिन शिनरा उसे मना कर देता है और उसे मारने लग जाता है और वहाँ फिर आर्थर और तामाकी भी आ जाते हैं और फिर शिनरा आर्थर से कहता है कि ये आदमी पता नहीं कौन है और वो उसे कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। लेकिन आर्थर सोचता है कि शिनरा झूठ बोल रहा है और वो उसे मारने निकल जाता है। फिर तामाकी भी उसे मारने निकल जाती है, लेकिन वो बाद में समझ जाते हैं कि ये कोई गेम नहीं है। फिर वो आदमी पूरे रूम में पाउडर फैला देता है और वहाँ से चला जाता है और फिर शिनरा सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है सही सलामत और वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। फिर लियोनार्ड शिनरा की तारीफ करता है और उसे थैंक्स भी बोलता है उनके क्रू के मेंबर्स को बचाने के लिए। फिर शिनरा उस आदमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आकिहारू को देता है और पूछता है कि क्या वो सही में हीरो है, क्या वो सही में लोगों की जान बचाते हैं और क्या फायर फोर्स कुछ छुपा रही है। कहता है कि फायर फोर्स में हर कंपनी का एक मोटिव है और कोई भी एक दूसरे को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है और कंपनी 8 का भी एक मोटिव है, कंपनी 1 से लेकर कंपनी 7 को सबको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि इन सभी में किसी को इस ह्यूमन कंबशन के बारे में पता है और वो ये सारी चीज़ें छुपा रहा है। और यहीं पर सीज़न 1 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को कमेंट कर देना और ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर, बाय।